जीवन में यह आवश्यक नहीं है कि आपके पास बहुत सारे रिश्ते हों, बल्कि यह जरूरी है कि जो रिश्ते हैं उनमें सच्चाई और गहराई हो। हमारे जीवन में हर सुबह नई चुनौतियों के साथ आती है और हर शाम हमें कुछ महत्वपूर्ण अनुभव देकर जाती है। यह अनुभव हमारे जीवन को समझने और आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। जीवन में तूफान भी आना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं कठिन समय में हमें यह पता चलता है कि कौन हमारा साथ छोड़ देता है और कौन हमारा हाथ थामे रखता है। यह समस्याएं हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि ये हमें और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए होती है। जब आप अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, और जब आप दूसरों के साथ हो तो अपनी जुबान पर काबू रखें। यह समझदारी और संयम आपके जीवन को संतुलित बनाए रखता है। रिश्ते कभी अपनी मर्जी से नहीं बनते, बल्कि ईश्वर तय करते हैं कि हमें किससे मिलना है और कब मिलना है। अगर आपको कभी किसी कारण से अकेला भी रहना पड़े तो खुद को टूटने मत देना। आत्मसम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान करते हैं तभी दुनिया भी आपको सम्मान देती है। अगर आपके दिल में सच्चाई है और आपके मकसद नेक हैं, तो ईश्वर जरूर किसी ना किसी रूप में आपकी मदद करेंगे। जीवन में किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी भरोसेमंद नहीं है कि वह आपके विश्वास को कायम रख सके। जीवन में अक्सर चीजें धीरे धीरे खत्म होती हैं और हमें इसका एहसास अचानक होता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर होता है, क्योंकि यह पल भर में लोगों के असली चेहरे दिखा देता है। गलतियां जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ते पूरी किताब है। गलती के एक पन्ने को फाड़ देना, लेकिन एक गलती के कारण पूरी किताब को नष्ट नहीं करना चाहिए। जीवन में सूर्य की किरण हो या आशा की, वे सभी अंधकार को मिटा देती है। धैर्य और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो हमें कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना ही किसी की नजरों में। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते और खुद को दृढ़ बना लेते हैं तो अंत में बेहतरीन कामयाबी अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी लड़ाई अकेले लड़ता है, अपना रास्ता खुद चुनता है और लोगों की कड़वी बातों का सम्मान करता है, वह सही रास्ते पर चलता रहे और आगे बढ़ता रहे। मैं उसका साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी का मापदंड दौलत नहीं है, बल्कि अंतिम यात्रा में आने वाली भीड़ बताती है कि आपकी असली कमाई क्या थी। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ पर जीने के आदी हो चुके हैं। जीवन में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना असली काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन में समाधान नजर नहीं आते। शांत होकर सोचें, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्तों को बनाए रखें। जब कोई रिश्ता खत्म करना चाहता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के अभाव या प्रभाव में ना जियो। यह जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों को इस तरह से निभाओ कि कभी मान लो और तो कभी मान भी जाओ। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। स्पष्ट और सीधी बात बोलने वाले की वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में अपार सुख है। कर्म बहुत सोच समझ कर करें,
क्योंकि ना तो किसी की दुआ बेकार जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। याद रखें कि यदि यह दुनिया भेड़ियों का जंगल है तो आप उन भेड़ियों के राजा हैं। कहते हैं कि शिकार की तलाश में निकला भेड़िया उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है जिन्होंने पहले ही शिकार कर लिया है। इसलिए आपको भी उस भेड़िए की तरह बनना है जो अपने लक्ष्य की तलाश में भूखा है और उसकी भूख उसके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदले, क्योंकि सफलता सब्र से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में अगर कोई आपको रोकता है तो उसका एहसान माने, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग दिल में बसते हैं उन्हें संभाल कर रखें और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे सावधान रहें। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वे तो केवल इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास तो वे लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जीवन में दो तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, एक जो व्यस्त होने का दिखावा करता है और दूसरा जो घमंडी है। व्यस्तता दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझें कि आप चतुर हैं, बल्कि यह सोचें कि उस व्यक्ति का आप पर कितना विश्वास था। इंसान की फितरत है कि अगर आप उसकी एक बार मदद नहीं करते तो वह आपकी सभी पुरानी मददों को भूल जाता है। घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि वह सामने वाले को कभी महसूस ही नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। हमेशा याद रखें कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वे आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि उसकी उम्मीदें धोखा देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। जीवन में किसी को उतनी ही तकलीफ दे जितनी आप खुद सहन कर सकते हैं, क्योंकि तकलीफ देने में मजा आता है, लेकिन जब खुद पर आती है तो बहुत दुख होता है। जीवन में कोई भी व्यक्ति खुद को ऐसे ही नहीं बदलता, बल्कि कुछ घटनाएं उसे बदलने पर मजबूर कर देती हैं। किसी के सामने झुकने से ना सम्मान मिलता है और ना ही प्यार। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखें। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो अवसर खुद चलकर आपके सामने आएंगे। नाराज मत होना कि काम आपका था और नाम किसी और का हुआ, क्योंकि दीपक जलता है लेकिन लोग कहते हैं कि तेल जल रहा है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। अगर कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वही आपको सिखाएगा कि विश्वास किस पर और कितना करना चाहिए। इंसान बहुत ही स्वार्थी होता है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो चीज जाती है वह लौट कर आती है, चाहे वह सम्मान हो या धोखा। सफलता कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। डरिए मत कि गलती कर बैठेंगे, क्योंकि गलतियों से ही तो सीख मिलती है। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि उनका समय खराब चल रहा है और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। सच यह है कि बुरे वक्त में एक चीज जरूर करनी चाहिए, और वह है भगवान का साथ कभी ना छोड़ना। आइए इस बात को इस कहानी से समझते हैं। यह कहानी एक गरीब किसान की है जो बेहद मेहनती और संतोषी स्वभाव का था। वह अपने छोटे से परिवार के साथ साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसकी हर सुबह मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना के साथ शुरू होती थी। उसकी पत्नी भी हर दिन उसके साथ मंदिर जाती और दोनों अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखते थे। किसान अपनी कड़ी मेहनत से
जो कुछ भी कमाता उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता और थोड़ी बहुत रकम से दूसरों की मदद करने का प्रयास करता। उनका जीवन सरल और सुखमय चल रहा था। लेकिन एक दिन उनके गांव में एक गंभीर बीमारी फैल गई, जिससे उनका इकलौता बेटा बुरी तरह बीमार हो गया। गांव में इस बीमारी का इलाज कराने वाला कोई योग्य डॉक्टर नहीं था। इसलिए किसान अपने बेटे को पास के शहर के अस्पताल ले गया। शहर के अस्पताल में इलाज बहुत महंगा था और किसान के लिए यह खर्च वहन करना लगभग असंभव हो गया। अस्पताल के भारी खर्चों से परेशान किसान धीरे धीरे हिम्मत खोने लगा। एक दिन जब वह अस्पताल में बैठा था तो उसकी निराशा इतनी बढ़ गई कि वह जोर जोर से रोने और भगवान से शिकायत करने लगा। वह कभी खुद को दोष देता तो कभी भगवान को कोसता, लेकिन उसकी पत्नी के मन में भगवान पर अटूट विश्वास था। उसे पूरा यकीन था कि परमात्मा इस कठिन समय में उनकी सहायता अवश्य करेंगे। हालांकि किसान को कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। अस्पताल के पास एक मंदिर था जहां किसान की पत्नी हर रोज जाकर भगवान से प्रार्थना करती थी, लेकिन किसान का मन अब प्रार्थना करने को भी नहीं करता था। डॉक्टर ने किसान से कहा कि उसके बेटे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है, लेकिन इतनी बड़ी रकम जुटाना किसान के लिए असंभव था। इसके बावजूद उसकी पत्नी मंदिर जाती रही और भगवान से अपने पुत्र के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती रही। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया, जिसने किसान की पत्नी को बताया कि उसने किसान को अस्पताल में रोते हुए देखा था। सेठ की पत्नी भी उसी अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आई थी। सेठ ने किसान की पत्नी को 10,000 रुपए दिए और कहा कि अगर और पैसों की जरूरत हो तो उससे मांग सकती है। सेठ ने अपना पता भी एक कागज पर लिखकर दिया। किसान की पत्नी ने यह कहते हुए कागज लेने से इनकार कर दिया कि उसे इस पते की जरूरत नहीं है। वह जानती थी कि यह मदद भगवान की कृपा से आई है और वही परमात्मा उनका हमेशा ख्याल रखेंगे। कहानी का सार यह है कि बुरे समय में भी हमें अपने विश्वास और भगवान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा ध्यान करते हैं मैं उन्हें वह सब प्रदान करता हूँ जिसकी उन्हें जरूरत होती है, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें परमात्मा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विश्वास और समर्पण के साथ भगवान से प्रार्थना करने पर वह हमारी मदद अवश्य करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो यही समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।